7 अरब रुपए हमने बड़ी मुश्किल से फेडरल गवर्नमेंट से लिए थे कराची के लिए, कराची की स्कीमों के लिए, कराची का जो बुरा हाल है गलियों का, फुटपाथों का, उसके लिए इन्होंने P&D डिपार्टमेंट से एतराज डलवा के उसको रुकवा दिया। ना ये खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। उसकी दूसरी मिसाल मैं आपको बताऊं, आपने आंखों से देखा है जिस मेहनत से KMC ने और मेरी टीम ने नहर ख़याम पे काम करना चाह रही थी, नहीं करने दिया। हमें ADB की मद में 1150 बिलियन रुपए दिए गए थे, जिससे मुख्तलिफ महकमों की 350 और महकमा इंजीनियरिंग की 250 स्कीमें मुकम्मल की। मजमूई तौर पे हमने 700 स्कीमें मुकम्मल की हैं पूरे 4 सालों में, जो रिकॉर्ड पे हैं। नाले हमने साफ किए, 500 नाले साफ किए, छोटे बड़े नाले साफ किए। बाग़े इब्न कासिम, नहर ख़याम, सीवेज का काम हमारा बनता नहीं था, फिर भी हमने किया। मुझे याद है वसीम अख्तर साहब जाते थे कि आप मुझे इतने पैसे दे दो। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कराची का हक है, और इसलिए मैंने आपको KPT का ऐड पढ़ के सुनाया ना कि कराची का हक है। जो माजी में चीज़ें होती थी तो आज क्यों नहीं हो रही हो? अगर माजी में PSDP के अंदर कराची को प्रायोरिटी मिलती थी बिकॉज कराची पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है, तो आज उस PSDP में इस तरह क्यों नहीं है? तो ये बड़े जेन्युइन पॉइंट्स हैं। मैं उन चीज़ों पर खड़ा और इंशाल्लाह कराची की आवाज़ बनूंगा तो कराची के मसाइल हैं उनको हल करने अपना किरदार। अब KMC के जो एम्प्लॉइज हैं जिनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है DMCs का, KMCs का, उनको वेटिंग पोस्टिंग करके और SCUG के लोगों को डाला जा रहा है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस बारिश में मैं जानता हूं, मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए थे, उनको डी वाटरिंग पंप का नहीं पता था कि डी वाटरिंग पंप होता क्या है। हमारे पास तो टिप्स पे पॉइंट्स थे, बारिश आएगी तो यहाँ जमा होता है पानी, स्टार गेट से लेके मेट्रोपोल तक, गवर्नर हाउस के सामने, रेंजर हेडक्वार्टर के सामने, हमें सब पता था। इनके लोग ढूंढते फिर रहे थे कि पानी कहाँ जमा हुआ है और डी वाटरिंग पंप क्या होता है। तो इस किस्म के लोगों को लाके लगाओगे तो कराची का क्या बनेगा? मैं यहाँ एक और चीज पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछिएगा। आखिरी साल में इनको 62 करोड़ रुपए दिए गए थे, उस पैसे का क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटर को 2.25 अरब रुपए मिले, उस पैसे का क्या हुआ? ये 1 साल की बात कर रहा हूँ मेरे हटने के बाद। ये हालात हैं, कराची के साथ ज्यादती की जा रही है, कराची के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा पुरजा वहाब साहब से कि जो KMC के फंक्शंस हैं जहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है KMC, उसको कम से कम बहाल करवा दें। ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, KMC पे एहसान होगा। हेड ऑफिस की घड़ी काम नहीं कर रही है, मैं घड़ी को ठीक रखता था। जब ये सोचो कि घड़ी ही काम नहीं कर रही है और आप घड़ी ऑफिस जाके बैठते हो, वो भी कम ही बैठते हैं, तो फिर कराची में क्या इंटरेस्ट है आपका? कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद KMC के हवाले से जो पेशरफ्त है, जो डेवलपमेंट है, जो काम है, उस पर आपकी मदद हासिल करना, आपकी रहनुमाई हासिल करना और आपके ज़रिए कराची वालों को और सारे पाकिस्तान में लोगों को बताना कि जो बार बार KMC के बारे में एक तासुर था कि इख्तियारात का फुकदान है, वो दर हकीकत इख्तियारात का फुकदान नहीं था, वो नीयत का फुकदान था। मैं कभी नहीं कहता कि KMC एक ऐसा इदारा है जिसमें मसाइल नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि KMC के पास वसाइल नहीं हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताना चाहूँगा कि इशू कभी भी खुदा ना खास्ता वसाइल का नहीं था। बदकिस्मती के साथ हमने हमेशा मसाइल की निशानदही की, कभी हमने वसाइल की बात नहीं की। मैं समझता हूँ किसी भी इदारे को चलने के लिए, सस्टेनेबल अंदाज से चलने के लिए ज़रूरत इख्तियारात की होती है, वसाइल की होती है और नीयत की होती है। कि ये इतनी चालबाजी से एक प्रेस ब्रीफिंग करके निकल जाते हैं और एक कंफ्यूजन छोड़ जाते हैं लोगों के सामने, जिसकी मिसाल मैं आपको दूं कि आए और कहा कि इलेक्ट्रिक के अंदर हम 200 रुपए डाल के 9 अरब रुपए रिकवर कर सकते हैं कराची के लोगों से NUCT की मद में। ये जो टैक्स है म्युनिसिपल सर्विसेज का, ये तो पहले से चला आ रहा है, ये कराची के लोग नहीं दे रहे थे, क्योंकि कंजर्वेंसी का मतलब है पार्क साफ होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, सड़कें मेंटेन होनी चाहिए, लाइटें जलनी चाहिए, कचरा उठना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ठीक होनी चाहिए, गटर नहीं बहना चाहिए, वो होता है कंजर्वेंसी टैक्स। जब आप ये सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और उसमें काम भी नहीं करेगी और ऑन द टॉप आप जबरदस्ती या तो ऑन बोर्ड लो, ये तो ऑलरेडी टैक्स फंक्शन है KMC का, मगर आपने धौंस धमकी जबरदस्ती करके के इलेक्ट्रिक में डालना चाह रहे हैं ताकि अगर कोई टैक्स ना दे तो उसकी बिजली कट जाए। वही वडेरा जहन, डिक्टेटर जहन। म्यूनिसिपल टैक्स जैसे इस बात का मैंने ऐलान किया, लोगों ने
اس پر سیاست کرنا شروع کر دی, نکتہ چینی کرنی شروع کر دی. کہا کہ جی نیا ٹیکس لگایا جا رہا ہے, اور وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں جو کہ ایڈوانس انکم ٹیکس, اب ایڈوانس انکم ٹیکس پیٹرول کے ذریعے غالباً کے ای کے ذریعے, بجلی کی کمپنیز کے ذریعے لیں گے. یہ وہ لوگ بات کریں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں 5 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے.